वीरेंद्र भाई एक बात बताओ, आपने पाजी के साथ कोलैब किया, आपने मिक्का पाजी के साथ कोलैब किया, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसके साथ ज्यादा मजा आया सेट पे, वो मस्ती मस्ती किसके साथ होती? मतलब एक भाईचारा हो जाता था। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे तो आप एक सर्टेन लेवल तक रिस्ट्रिक्शन रही होगी कि यार ये मेरे गुरु हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट रहती है ना, और वो एक होता है दोस्ती वाला कि ये तो मेरा बिडू अपना बच्चा है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा किस्सा सेट पे हुआ बहुत तगड़ा जो यहाँ बताने लायक हो? कुछ एक यार पता क्या है, मीका सर और पूरी इंडस्ट्री को मेरा प्यार पता है, इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट पता है कि क्या फील करता हूँ। और वो कहते हैं कि हाँ भाई उस्ताद जी का गाना है तुम्हारे, वो तो मार के हैं, ये है वो है, तो ऐसे कहते रहते हैं। उनको पता है कि यू नो ही इज़ बिहाइंड हिम। तो सेट पे मैंने कहा था ना कि मस्तियाँ होती हैं, और ऐसा थिन वॉल तो है ही, बट यस वो मजाक चलता रहता है। जैसे उन्होंने बोला कि ये तू पानी पिएगा हाँ वही बात। जाओ तैयारी करके आओ अपनी, होमवर्क करके आओ अपना, तो ये सब चलता रहता है। अभी कोई एक तगड़ा किस्सा, कोई मसालेदार बढ़िया एकदम फुल एकदम रापचिक। ये अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं, जो फीमेल मॉडल्स होती है ना, मॉडल थी हमारी, तो उसके साथ वो थोड़ा सा ये सामने थे, तो थोड़ा सा वो कतरा रहा था। ओजी के सामने कैसे वो ऐसी भी होती है, तो पीछे आ जाएगा, कर ले कर ले कर ले कर ले। तो आपने नहीं कहा पाजी घर जाना है, मेरी नई नई शादी हुई है। तब शादी होनी थी, तब शादी होनी थी। तब तो और दिक्कत है, तब तो और दिक्कत है। एक बारी हम स्टूडियो में बैठे हुए, तो यही इसके लिए बैठे थे, पेरिस के ट्रिप के लिए बैठे थे, रैप रूप करने के लिए बैठे थे। तो रैप रूप लिख दिया हमने, बड़ा अमेजिंग, डब नहीं किया था बट लिख तो दिया था हमने। तो अब क्या कहते हैं, अब ऐसे चिल कर रहे, गाने गुने सुनाए जा रहे, सुनाए हुए। सुबह 5 बज गए, कह रहे चल मिला जिसको मर्जी फ़ोन मिला। तो ऐसे ही एमी, मैं कहा है मिला कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने पहले पीयू को फ़ोन मिलाया, वो सो रही थी। तो कह रहे इसने मुझे डेट नहीं बताई शादी की, तुमने बताई है, मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगा, इसकी शादी पे नहीं आऊँगा। वहाँ से बात खत्म हुई। फिर मैंने हर्षू को फ़ोन मिलाया, तो हर्षू कहते ओए ओए ये क्या, ऐसा वो हैंग हो गया हर्षू। तो वहाँ पे बात की। मतलब ही इज़, मैं इनसे इतने सालों बाद मिलने के बाद एक चीज़ फिर पता चली कि एज डजंट मैटर, यू नो, द नॉटीनेस, क्रेजीनेस, पावर, एनर्जी वो डबल हो चुकी है। यू कांट इवन इमेजिन कि कौन कौन से गाने मैंने तो सुने हुए हैं। अबे तूने एल्बम नहीं सुनी भाई? एल्बम नहीं सुनी, बट मैंने जितने भी गाने बन चुके हैं ना, वो सुनाते रहते हैं, वो सुने हुए हैं। जाम फाड़ गाने, यू कांट इवन इमेजिन क्या आने वाला है, बहुत फ्यूचरिस्टिक आने वाला है। पाजी जैसे हम आपके बारे में सुन रहे हैं, आप बहुत ही इम्प्रोव इंसान हो कि तुरंत इंस्टेंट प्लान बनाने वाले, इंस्टेंट सीन बनाने वाले। तो अपना कोई दिल्ली नोएडा का कोई किस्सा बताओ कि कुछ सोचा हो, कुछ हो गया हो, बुरा अच्छा वो बाद की बात है। कभी ऐसा हुआ है आप गाड़ी वाड़ी में चल रहे हो नोएडा, क्योंकि हम भी नोएडा के उधर क्या रहता है, निकलते हैं ना, तो ठुल्ले कह रहा हूँ, पुलिस वगैरह पकड़ लेती है। कभी ऐसा कुछ रहा है किस्सा? कुछ पुलिस ना, या फिर बंदा कोई पीछे पड़ गया, मतलब काइंड ऑफ फैन पड़ गया हो कि भाई कि हनी भाई बैठे हैं गाड़ी में, नहीं, वो तो पूरी सिक्योरिटी सेट रहती है, कोई इतना ध्यान देता नहीं। और जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल है, दिल्ली के, हरियाणा के पुलिस वाले बहुत मिलते हैं, रोकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, घर परिवार का पूछते हैं। मैं उनके घर परिवार का पूछता हूँ। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और हमारी यूपी पुलिस, नॉर्थ इंडिया की जो पुलिस है, वो उनका प्यार ही अलग है। वो अगर देख ले अंदर आर्टिस्ट बैठा है, चाहे कोई भी, यानी मैं हूँ, कोई भी आर्टिस्ट बैठा है, वो बहुत प्यार करते हैं। उनकी वाइब ही अलग है, बहुत। लोगों को लगता है कि भी पुलिस तंग करती है, वो अपना काम करती है। यार धूप में आप यहाँ कैमरे, इस लाइट के सामने आप 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते। वो बेचारे पूरी सड़क पे पूरे दिन खड़े होते हैं, तो वो उनका वो तरीका होता है बोलने का। लेकिन जब वो कहीं आर्टिस्ट को देख लें तो वो ऐसे हो जाते हैं। अब एक बारी की बात है, हमने हरियाणा से ही जा रहे थे और एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी, और हमने बत्ती क्रॉस कर दी, तो पुलिस वाले ने रोका। मैंने ऐसे हाथ जोड़े नीचे रखे, अरे पाजी क्या हो गया, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं भाई फ्लाइट है, जाना है। तो जाओ, किसने रोका आपको? मैं क्या लगा भाई आपने गाड़ी रोकी है, वो तो बत्ती जंप करी थी। तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, फ्लाइट पकड़ो, अपनी फ्लाइट पकड़ो। तो पुलिस वाले तो बहुत प्यार करते हैं भाई, सारे ही। और पाजी कोई इम्प्रोव सीन की सोचा कुछ कि जैसे भाई बता रहे थे कि कॉल लगा, ऐसे कोई कि चलो गाड़ी लेके घूमने चल रहे हैं? और ऐसा तो मैं करता ही रहता हूँ, मैं दिल्ली की सड़कों पे ही रहता हूँ ज़्यादा वक्त। और मेरा जो भी गानों में निकलता है, चाहे वो म्यूज़िकल थॉट हो, चाहे वो लिरिकल थॉट हो, सब दिल्ली की सड़कों से आता है। मैं कर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ, और मैं हफ्ते में 15 दिन में कम से कम, पहले ज़्यादा जाता रहा, अब कम जा पा रहा हूँ, लेकिन 15 दिन में कम से कम 2 बारी मैं अपने एरिया में जाता हूँ।
स्ट्रीट फूड खाता हूँ। फ़िश मना कर दी है मेरे को आजकल खाने को, तंदूरी चिकन खाने जाता हूँ, मटन खाने जाता हूँ गुरु राखा का। तो वो लाइफ के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ और घूमता रहता हूँ दिल्ली की सड़कों में। उस खुशबू के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं और किसी शहर में, वर्ल्ड में कहीं नहीं रह सकता। मैं दुबई शिफ्ट हुआ था 2013 में। जी मेरा बहुत लगता है उधर, दुबई भी बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा शहर है, दिल्ली ऐसा ही है, अर्बन दिल्ली है। लेकिन दिल्ली को छोड़ के मैं कहीं रह ही नहीं सकता। बॉम्बे लोग बोलते हैं रहो आके, रुको, मैं रह ही नहीं पाता हूँ। यहाँ मेरा दिमाग ही नहीं चलता। मैं सब कुछ कर लूँगा, लोगों से मिल लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, पार्टी कर लूँगा, डील्स कर लूँगा, लेकिन जो गाना लिखा जाता है वो दिल्ली की सड़कों पर लिखा जाता है। दुबई से एक बात याद आ रही है, अभी ना हम दुबई गए थे पिछले 2 महीने पहले, हम वहाँ पे गए। तो अभी तो हम आपसे मिल रहे हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपसे हम पहले इस तरीके से मिल चुके हैं। हमने वहाँ विला कराया पाम जुमेरा पे। तो जिस बंदे से कराते हैं वो कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे कौन पार्टी करता है? हमने कौन करता है भाई? कहता उनके सारे उनके 2 विला बुक होते हैं, एक फैमिली के लिए, एक दोस्तों के लिए। हमने कहा उनका वाला है ना वो दे मेरे को यार। वो कहाँ पार्टी करते हैं? हमने वही एरिया पार्टी स्पॉट बना। बस यही पार्टी करनी है अब तो।